यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र में काउपर ग्रंथि क्या होता है, क्या है। अगर काउपर ग्रंथि का हम बात करें दोस्तों, तो काउपर कैसा ग्रंथि है, मानव जनन है या फिर मादा जनन। मानव जनन तंत्र में जो पुरुष में पाए जाने वाले क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक पीछे पाई जाती है। और इसके आकार के बारे में बात करें, पुरुष जनन तंत्र में सीसन क्या है, इसका कार्य क्या होता है। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं रंजना यादव आप लोगों को स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेज। बच्चों, तो जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग 12th क्लास के होम साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में ग्लैंड कहते हैं, वो यानी कि हम लोग समाप्त कर चुके थे। जिसमें कि आपके एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव सारे, और जितने भी दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे सारे हम करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा होम साइंस बाय रंजना यादव, तो वहाँ पे आपका प्लेलिस्ट खुल कर आ जाएगा और वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो हम कल से स्टार्ट किए हैं मानव जनन तंत्र, यानी कि मानव में जनन होने वाले तंत्र हम पढ़ रहे थे। आइए, इससे पहले वाले वीडियो हम क्या किए थे, इसका कुछ भाग हम पढ़ा चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके इससे पिछले वाले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे काउपर ग्रंथि, यानी कि मानव में यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र में काउपर ग्रंथि क्या होता है, क्या है। अगर काउपर ग्रंथि का हम बात करें दोस्तों, तो काउपर कैसा ग्रंथि है, मानव जनन है या फिर मादा जनन है। तो बच्चों, ये काउपर ग्रंथि है, कैसा ग्रंथि है, यानी कि मानव जनन तंत्र, ये मानव में यानी कि पुरुष में पाए जाने वाले ये काउपर ग्रंथि, ठीक है। तो आइए हम अब बात करेंगे काउपर ग्रंथि के बारे में। काउपर ग्रंथि पुरुष के प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे मटर के आकार कैसा होता है, मटर के आकार की एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे काउपर ग्रंथि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चे, काउपर ग्रंथि कहते हैं। काउपर ग्रंथि किसे कहते हैं, पुरुष के प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे क्या है, पुरुष के प्रोस्टेट यानी कि पुरुष के जो प्रोस्टेट होते हैं उसके पीछे कहाँ होते, उसके पीछे मटर के आकार की एक ग्रंथि पाई जाती। कैसा ये होता है, मटर के आकार की एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, काउपर ग्रंथि कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, काउपर ग्रंथि कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है बच्चों, प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक पीछे। कहाँ पाई जाती है, मानव जनन तंत्र में जो पुरुष में पाए जाने वाले क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक पीछे पाई जाती है। और इसके आकार के बारे में बात करेंगे तो इसके आकार कैसा होता है, मटर के आकार की तरह होती है। उसे क्या कहते हैं, उसे ही काउपर ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि मूत्र मार्ग में खुलती है। यह ग्रंथि, अगर यह काउपर ग्रंथि के बारे में हम बात करेंगे तो ये कहाँ खुलती है, मूत्र मार्ग में खुलती है। बच्चों, अगर हम काउपर ग्रंथि के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ खुलती है, मूत्र मार्ग में खुलती है बच्चों। और यह ग्रंथि तरल पदार्थ को स्रावित करती है। यह ग्रंथि जो है यानी कि काउपर ग्रंथि जो है कैसी ग्रंथि है, यह एक तरल पदार्थ को क्या करती है, वहां से स्रावित करती है, जो क्या है, मैथुन क्रिया में क्या है, जो मैथुन क्रिया में जनन अंगों को मुलायम करती है। क्या करती है बच्चों, यह मैथुन क्रिया में जनन अंगों को क्या करती है, मुलायम करती है। तो आइए हम बात करेंगे अब अगले पॉइंट की बात करेंगे, सीसन, यानी कि पुरुष जनन तंत्र में सीसन क्या है, इसका कार्य क्या होता है बच्चों। तो आइए हम जानेंगे सीसन के बारे में, कि यानी कि पुरुष में ये सीसन का कार्य क्या होता है। तो बच्चों, सीसन क्या है, सीसन पुरुष के मूत्र मार्ग का अंतिम भाग को सीसन कहते हैं। यानी कि पुरुष के मूत्र मार्ग जो होता है उसके अंतिम भाग को क्या कहते हैं, उसके अंतिम भाग को ही क्या कहते हैं, सीसन कहते हैं, जो एक नालिका के समान होती है। ये कैसी होती है बच्चों, यह एक नालिका के समान होती है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, सीसन की बात कर रहे हैं। सीसन किस में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है या फिर मादा में पाया जाता है। तो यह एक पुरुष प्रजनन तंत्र है। यह कैसा तंत्र है बच्चों, यह एक पुरुष प्रजनन तंत्र है। ये मादा में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ आपके पुरुष में देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम इसके कार्य की बात करेंगे कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है।
बच्चों तो इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य कितना है? इसका मुख्य कार्य 2 है। इसका मुख्य कार्य, किसका मुख्य कार्य? यह एक शीशन का कार्य कितना है? 2 इसका मुख्य कार्य। कितने कार्य है बच्चों? तो इसका 2 मुख्य कार्य होते हैं। पहला होता है मूत्र का त्याग। पहला कार्य इसका क्या है? किसका कार्य है? माने कि शीशन का पहला कार्य क्या है बच्चों? तो शीशन का पहला है मूत्र का त्याग करना। क्या है बच्चों? पहला इसका है कार्य मूत्र का त्याग करना, और दूसरा है मैथुन क्रिया के समय वीर्य को योनि तक पहुंचाना। क्या है? यानी कि दूसरा है मैथुन क्रिया के समय वीर्य को क्या करता है? ये शीशन योनि तक पहुंचाने का क्या करता है? कार्य करता है। ये कार्य कौन करता है बच्चों? तो ये शीशन का कार्य है। तो आइए हम इसकी अब लंबाई की हम बात करेंगे कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो अगर हम शीशन की बात करेंगे तो शीशन की लंबाई समान रूप से कितनी होती है? 3 से 4 इंच होती है। यानी कि शीशन की लंबाई के बारे में हम बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी होती है बच्चों? यह 3 से 4 इंच होती है। लेकिन जब यह मैथुन क्रिया के समय क्या होती है बच्चों? मैथुन क्रिया के समय इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 6 से 7। कितनी हो जाती है? 6 से 7 इंच तक हो जाती है बच्चों। तो क्या आप लोग यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र के बारे में समझ चुके होइएगा कि पुरुष प्रजनन तंत्र में कौन कौन हिस्सा क्या होता है? भाग लेता है। तो अब हम बात करेंगे महिला प्रजनन तंत्र का। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम बात करेंगे महिला प्रजनन तंत्र का, यानी कि महिला में प्रजनन तंत्र कौन कौन है। तो आइए अब हम बात करेंगे, अब हम जानेंगे समझेंगे किसके बारे में? महिला प्रजनन तंत्र के बारे में। तो आइए हम जानेंगे। अब बात करेंगे अंडाशय को। क्या बात करेंगे? अंडाशय। अगर यहाँ पे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देगा कि अंडाशय यानी कैसा तंत्र, यानी कि मानव जनन में मादा जनन है या फिर पुरुष प्रजनन तंत्र है, तो बच्चों अंडाशय जो है, अंडाशय ये महिला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पुरुष में नहीं। ये एक महिला प्रजनन तंत्र है जो महिला में पाया जाता है। अब हम बात करें अंडाशय का। अंडाशय महिला प्रजनन ग्रंथि है। यह जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे यह कैसा ग्रंथि है? तो यह महिला प्रजनन ग्रंथि है। यह कैसा ग्रंथि है बच्चों? यह महिला प्रजनन ग्रंथि है जिसमें अंडाणु पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं? अंडाशय में क्या पाए जाते हैं बच्चों? तो अंडाशय में अंडाणु पाए जाते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या? अब हम इसके मुख्य कार्य के बारे में जानेंगे कि महिला प्रजनन तंत्र में इस अंडाशय का कार्य क्या है। यानी कार्य मतलब कि काम। इसका काम क्या है बच्चों? इसका अंडाशय का मुख्य कार्य, यानी कि अंडाशय का मुख्य काम क्या है? अंडाशय का मुख्य काम क्या है? अंडाणु को परिपक्व करना। क्या है इसका कार्य? यानी कि अंडाशय का कार्य क्या है? अंडाणु को क्या करना? परिपक्व करना एवं सुरक्षित रहना। अंडाणु को क्या करना? परिपक्व करना एवं सुरक्षित रखना। किसका कार्य है बच्चों? अंडाशय को क्या? परिपक्व करना और सुरक्षित रखना। और क्या है? महिला हार्मोन को क्या करना? यानी कि स्रावित करना। ये सारे काम किसका है? तो ये सारे काम अंडाशय को है। तो आइए हम अब इनके कार्य को देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है बच्चा। अगला पॉइंट है अंडाशय से गर्भाशय के दोनों ही क्या है? अंडाशय क्या है? अंडाशय से गर्भाशय के दोनों ही में से स्थित होते हैं। यानी कि अंडाशय से गर्भाशय के क्या है? अंडाशय जो है उसे गर्भाशय के दोनों ही क्या होता है? दोनों में से ही स्थित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? दोनों से ही स्थित होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अंडाशय को क्या कहते हैं बच्चों? अंडाशय को डिंब ग्रंथि कहते हैं। अंडाशय को क्या कहते हैं? डिंब ग्रंथि कहते हैं। अंडाशय को कौन सा ग्रंथि कहते हैं बच्चों? अंडाशय को डिंब ग्रंथि कहते हैं। महिला में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन बना दे कि महिला में कितने अंडाणु पाए जाते हैं, तो बच्चों महिला में 2 अंडाणु पाए जाते हैं। तो आइए हम देखेंगे अब कौन कौन अंडाणु पाए जाते हैं। तो बच्चों अंडाशय यानी क्या है? अंडाशय से प्रत्येक महीना एक अंडाणु परिपक्व होते हैं। यानी कि अंडाशय से यानी कि एक महीना, यानी कि एक महीना में कितने अंडाणु परिपक्व होते हैं? तो एक महीने में एक अंडाणु क्या होता है? परिपक्व होकर
शरीर से बाहर निकलते हैं, यानी कि आपके शरीर से बाहर निकल जाते 1 महीने में एक अंडाणु परिपक्व होकर आपके शरीर से क्या होता है बच्चों, आपके शरीर से बाहर की ओर निकल जाते हैं। यदि अंडाणु का निषेचन क्या है, यदि अंडाणु का निषेचन शुक्राणु से, यानी कि अंडाणु का निषेचन किससे, शुक्राणु से नहीं होता है तो क्या होता है, अंडाणु मासिक चक्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। क्या होता है बच्चों, यदि अंडाणु का निषेचन किससे नहीं होता है, अंडाणु का निषेचन अगर इस शुक्राणु से नहीं होता है तो क्या होता है, अंडाणु, यानी कि अंडाणु आपके मासिक चक्र से क्या होता है, मासिक चक्र के साथ क्या होता है बच्चों, आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ नए क्लास में। और तब तक के लिए प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।